एक बार की बात है। उदयपुर नाम के गांव में रामू और श्यामू दो आदमी रहा करते थे। रामू बहुत ही सीधा और शाकाहारी भोजन खाने वाला आदमी था, जबकि श्यामू मांस मटन खाने वाला मांसाहारी आदमी था। गांव के पास ही घना हरा जंगल था और उस जंगल में एक नदी भी थी। एक दिन की बात थी। नदी के पास मरा हुआ चूहा और मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। ही देर में शामू टहलते हुए जंगल में निकलता है और वो देखता है कि नदी के पास कुछ पड़ा हुआ है और जल्दी जल्दी नदी के पास चला जाता है। अरे आज तो मज़ा आ गया, आज बिना कुछ करे ही खाने को सांप और चूहा मिल गया। ऐसा कहकर वो बहुत खुश होने लगता है और वो बिना कुछ सोचे समझे सांप और चूहे को खा जाता है। बिना कुछ किए खाना मिलने पर वो बहुत खुश हो जाता है और गांव की ओर निकल पड़ता है। अगले दिन मरा हुआ सांप खाने से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे वायरस हो जाता है और वो बहुत ज़ोरों से खांसने लगता है। और तभी सुनीता उसके पास आने लगती है और पूछने लगती है, क्या हुआ भाई, आपकी तबीयत तो बहुत खराब हो रही है। और शामू बोला, कल मैंने नदी किनारे मरा हुआ सांप और चूहा खा लिया, बस तभी से मेरी तबीयत खराब होने लगी है। मुझे तो लगता है मुझे कोरोना वायरस हो गया है। और गांव के लोग डर जाते हैं और कहते हैं, चलो चलो यहाँ से जाते हैं, नहीं तो ये कोरोना वायरस हमें भी हो जाएगा। और ऐसा कह के वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह की बात है। वायरस की वजह से शामू बहुत बीमार हो जाता है और वो मर जाता है। अगली सुबह जैसे ही लोग शामू के पास जाते हैं और देखते हैं शामू वायरस की वजह से मर चुका है, और रामू कहता है, शामू तो वायरस की वजह से मर चुका है। रामू खड़ा खड़ा सोच ही रहा था, तभी वायरस उड़कर उसके शरीर में लग जाता है। तब रामू सोचता है कि ये वायरस कहीं हमें भी न लग जाए, और वो अपने घर निकल जाते हैं। अपने घर के सामने खड़े हो जाते हैं और वायरस की वजह से उन्हें खांसी उठने लगती है और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगते हैं। धीरे धीरे वायरस बढ़ने लगता है, उससे उनकी तबीयत खराब होने लगती है और वो सोचने लगते हैं, शामू की तरह हमें भी कोरोना वायरस हो चुका है। गांव में लोग तेज़ी से बीमार होने लगते हैं। तभी गांव में एक साधु बाबा आते हैं। लोग अपनी अपनी समस्या साधु बाबा को बताते हैं। तब साधु बाबा अंतर ध्यान लगाते हैं और साधु बाबा को सारी बात समझ आती है। साधु बाबा लोगों से कहते हैं, गांव के लोगों में वायरस फैल चुका है और वो एक दूसरे से फैलता ही जा रहा है। उसे रोकने के लिए साधु बाबा ने कुछ जादुई फल और आशीर्वाद देते हैं। उसे गांव के लोग खुशी खुशी वो फल खा लेते हैं और देखते देखते वो सब लोग ठीक होने लगते हैं और खुशी खुशी से रहने लगते हैं।